हेलो गाइज, आप सब बढ़िया होंगे। सभी का आज विजेंद्र कोचिंग सेंटर में सभी का दिल खोलकर स्वागत है। कि जो हमारा राजस्थान का जो टॉपिक चल रहा था, राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल के बारे में हमने कल सामान्य स्थिति की बात कर ली थी और आज हम करेंगे राजस्थान में अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो राजस्थान में अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के माध्यम से हम ये बताएंगे कि पहले सूर्योदय कहां पर होता है, सूर्य की तिरछी किरणें कहां पर पड़ती है, सूर्य की सीधी किरणें कहां पर पड़ती है, सूर्य अंत में कहां पर उदय होता है और सबसे पहले कहां पर उदय होता है। दोनों का अगर उत्तर से पश्चिम तक का हम डिवाइडेशन देखेंगे तो 35 मिनट और 18 सेकंड का समय आता है, जो हमारा राजस्थान के अंदर जो सूर्य उदय होने का अंतर माना जाता है। तो इसी के दार शानदार क्लास के साथ आज का जो मोटिवेशन है कि यूं नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में जुनून सा जगाना होता है। और पूछो उस चिड़िया से कैसा बना आशियाना, चिड़िया बोली बार बार भरनी पड़ी उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो मेरे भाई मेरे साथ बने रहिए। सब विजेंद्र कोचिंग सेंटर में आपका दिल खोलकर स्वागत है। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना बंद कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना बंद कर दे, और तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो आइए मेरे भाई, राजस्थान में अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में आज चर्चा करेंगे। सब जुड़ते रहिए, सब लाइक और सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। ध्यान करना, लाइक और सब्सक्राइब। और तीसरी बात आती है शेयर करेंगे, जो आप दूसरी जगह में मैं आपके साथ बना रहूंगा। तो देखते रहिए मेरा विजेंद्र कोचिंग सेंटर में सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। तो मेरे भाई आज का जो टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान में अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। मेरे भाई अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। सबसे पहले तो मैं अक्षांशीय विस्तार की बात बताऊंगा, फिर इसके बाद बताऊंगा मैं देशांतरीय विस्तार। देखो भाई, राजस्थान में जो अक्षांशीय जो विस्तार है, अक्षांशीय जो विस्तार है, उस विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में अक्षांशीय की जो विस्तार की बात करते हैं तो राजस्थान में अक्षांशीय विस्तार आता है 30.12 से 23.3। 23.3 ये क्या हमारा अक्षांशीय विस्तार। दूसरी बात सुनो मेरे भाई, राजस्थान में देशांतरीय विस्तार की हम बात करते हैं। देशांतरीय, तो राजस्थान में जो देशांतरीय जो विस्तार है, उस विस्तार की अगर हम बात करते हैं ढोलू, तो राजस्थान में जो देशांतरीय जो विस्तार है उसकी बात करते हैं तो राजस्थान में देशांतरीय जो विस्तार आता है वो आता है 78.71 से 69.30 आता है। कितना आता है मेरे भाई? 69.30 आता है। कितना आता है? 69.30 आता है। ये क्या हमारा देशांतरीय विस्तार। अब इनमें ये बताओ कि राजस्थान में देशांतरीय विस्तार बता तो दिया कि अक्षांशीय विस्तार 30.12 से 23.12 तक है, और देशांतरीय विस्तार की हम बात करते हैं तो 78.71 से 69.30 तक विस्तार है। एक मेरी बात बता मेरे भाई, अगर इसमें अंतर की अगर हम बात करते हैं, ऊपर डालो अंतर। अंतर की अगर हम बात करते हैं तो अंतर कितना है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में, दोनों का कॉम्बिनेशन बताऊंगा। राजस्थान में अगर अक्षांशीय रेखा का जो विस्तार की बात करते हैं, यानी अंतर की बात करते हैं अक्षांशीय रेखा का, तो वो आता है 7.9। कितना आता है मेरे भाई? 7.9 का क्या है? अंतर है। और देशांतरीय के विस्तार की बात करते हैं तो इसमें जो देशांतरीय विस्तार के अंदर जो आता है वो आता है मेरे भाई 8.47। ये आपका देशांतरीय विस्तार का अंतर हो गया, है ना। अब अगली बात देखो, अब मैंने आपको एक मैप बनाया था मेरे भाई। अगर आप मैप को आपको पता होगा कि मैप मैंने इस तरह बनाया था, आपको खूब पता होगा इस तरह। देखो मैप के अंदर कुल 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और नीचे की होती है आपकी दक्षिण। ये तो आप जानते होंगे। अगली बात कहते हैं कि उत्तर में मैंने बात बताई थी कि उत्तर में आपका पड़ता है श्री गंगानगर। कौन सा पड़ता है मेरे भाई? श्री गंगानगर। उत्तर में कौन सा देश, कौन सा जिला पड़ता है? श्री गंगानगर राजस्थान का।
और ध्यान करना दक्षिण में पड़ता है आपका बांसवाड़ा। कौन सा पड़ता है मेरे भाई? बांसवाड़ा। जैसलमेर जो पड़ता है ये पश्चिम के अंदर पड़ता है, जैसलमेर। जैसलमेर ऐसे नहीं लिखा, आगे बढ़ेगी। जैसलमेर जो पड़ता है आपका पश्चिम के अंदर पड़ता है। और डायमंड सिटी की मैंने बात की, जिसे राजस्थान का पूर्व का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, वो है हमारा धौलपुर। ध्यान करना, राजस्थान का पूर्व का प्रवेश द्वार धौलपुर को कहा जाता है, लेकिन राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को भी कहा जाता है। ध्यान करना, अगली बात मैंने बताई थी कि राजस्थान में सर्वप्रथम जो सूर्य उदय होगा वो सबसे पहले, यानी सर्वप्रथम जो सूर्य उदय होगा, मैंने कल भी चर्चा की थी कि सर्वप्रथम जो सूर्य उदय होगा वो राजस्थान के अंदर कहां पर होगा? सूर्य उदय जो होगा सबसे पहले कहां पर होगा? धौलपुर के अंदर होगा। और अंत में सूर्य उदय जो होगा, अंत में जो सूर्य उदय होगा मेरे ढोलो, वो कहां पर होगा? सूर्य उदय जो होगा वो कहां पर होगा मेरे भाई? जैसलमेर के अंदर। अब एक चीज मुझे ये बताओ, अगर जहां पर सूर्योदय पहले होगा, जहां पर सूर्योदय पहले होगा तो मेरे भाई पहले ही छिपेगा ना? छिपेगा कि नहीं होगा? और जहां पर अंत में सूर्योदय होगा तो उसके बाद में अंत में ही क्या होगा? सूर्योदय छिपेगा। टाइम तो वही है, टाइम पीरियड तो वही है ना, तो पृथ्वी का थोड़ा क्या है? घूर्णन काल है, और कुछ भी नहीं है ना। तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है मेरे भाई? धौलपुर के अंदर। और अंत में सूर्योदय कहां पर होता है ढोलू? तो कहां पर होता है आपका? जैसलमेर के अंदर। अब अगली बात ये आती है कि राजस्थान में पूर्व से पश्चिम, देखो ये हमारा सूर्योदय हो गया, ये सूर्योदय होगा। अब देखो एक बात बताओ मेरे भाई, अगर पश्चिम से पूर्व के अंदर जो सूर्योदय होगा मेरे भाई, ये देखो सूर्योदय की अगर हम बात करते हैं तो सूर्योदय का अंतर, तो सूर्योदय का अंतर की अगर हम बात करते हैं पूर्व से पश्चिम के अंदर जो अंतर आता है मेरे भाई, वो कितना आता है? 35 मिनट और 12 सेकंड भी आ जाती है, कहीं कहीं 35 मिनट 18 सेकंड भी आ जाती है। तो लगभग मैं बताऊं, सॉरी पहले लिखो आप 35 मिनट 35 मिनट और 12 सेकंड, 35 मिनट और 12 सेकंड। अगली बात आती है 35 मिनट 12 सेकंड लगभग हम कर देते हैं लगभग 36 मिनट मान लो भाई, कितनी मान लो? 36 मिनट। अगली बात क्या आती है कि राजस्थान में मैंने धौलपुर पढ़ाया था, और धौलपुर के अंदर एक गांव था, उस गांव का नाम था सिलानी गांव। सिलानी गांव था मेरे भाई, क्या नाम था? सिलानी गांव। और सिलानी गांव में सर्वप्रथम क्या होता है? सूर्य उदय होता है। और जैसलमेर के अंदर मैंने बताया था एक गांव का नाम था समकटारा गांव, समकटारा गांव। और समकटारा जो गांव है मेरे भाई, उसकी तहसील का नाम था, सॉरी उसकी तहसील का नाम था, और सिलानी गांव की तहसील भी थी मेरे में, उस तहसील का नाम था राधाखेड़ा। क्या नाम है मेरे भाई? राधाखेड़ा। अगली बात देखो, गंगानगर के एक मैंने बताया था, गंगानगर के अंदर एक गांव और पड़ता है, उस गांव की बात करते उसका नाम है कोणार्क गांव। कोणार्क गांव जो था, इसके अंदर की बात बताऊंगा, और बारकुआ की बात बताऊंगा, जो बांसवाड़ा के अंदर आता है बारकुआ गांव। बारकुआ जो गांव है इसके बारे में बताऊंगा, बारकुआ का जो गांव है मेरे ढोलो उसके बारे में भी बताऊंगा। अगली बात ये आती है कि राजस्थान में जब सूर्य उदय और सूर्य अस्त की तो हमने बात कर ली, लेकिन एक चीज बताओ कि राजस्थान में सूर्य की तिरछी किरणें कहां पर पड़ती है? अरे देखो, अगर यहां पर बात करते हैं हम, यहां पर अगर सूर्य उदय होगा यहां पर, तो सूर्य की तिरछी किरणें कहां पर पड़ेगी मेरे भाई? ये बताओ, सूर्य की तिरछी किरणें जो पड़ेगी मेरे भाई वो कहां पर पड़ेगी? सूर्य की तिरछी किरणें जो सार्वधिक सूर्य की, देखो यहां पे लिखो मेरे भाई, सार्वधिक तिरछी किरणें कहां पर पड़ेगी? तो मेरे सॉरी तिरछी किरणें कहां पर पड़ेगी मेरे भाई? तो वो गंगानगर के अंदर पड़ेगी।
अब जब हमने इतनी बात कर ली तो राजस्थान में तिरछी किरणें कहां पर पड़ेगी सूर्य की, तो कहां पर पड़ेगी श्रीगंगानगर के अंदर, और श्रीगंगानगर के एक गांव पर, तो उसका नाम है कोणार्क गांव। उस कोणार्क गांव में सूर्य की सबसे ज्यादा तिरछी किरणें पड़ती है। अब देखो हमने तिरछी किरणों की बात कर ली। अब राजस्थान में सूर्य की सीधी किरणें कहां पर पड़ती है, ये देखो भाई सूर्य की सीधी किरणें कहां पर पड़ रही है मेरे भाई, तो सूर्य की जो सीधी किरणें पड़ती है मेरे भाई वो पड़ती है बांसवाड़ा के अंदर पड़ती। तो यहां पर क्या पड़ती है मेरे भाई, सूर्य की सीधी किरणें, सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। बताओ मेरे भाई सूर्य की सीधी किरणें कहां पर पड़ती है, वो पड़ती है आपके बांसवाड़ा के अंदर। कहां पर पड़ती है, बांसवाड़ा के अंदर। अगली बात देखो मेरे भाई, जब बांसवाड़ा के अंदर सूर्य की तिरछी यानी सीधी किरणें पड़ती है तो एक मेरी बात बताओ, सूर्य की उत्तर से पश्चिम तक की जो दिशा होगी वो इसकी जो किरणें पड़ती वो कैसी पड़ती है मेरे भाई, पूरब से पश्चिम की दिशा की ओर जाने वाली किरणों को क्या कहते हैं, समांतर किरणें। क्या पढ़ते हैं, समांतर, यानी कि लेटी हुई किरणें पड़ती है, कि समांतर किरणें पड़ती है। तो ये हो गई हमारी किसकी, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात कर ली हमने मेरे भाई। देशांतरीय और अक्षांशीय दोनों की हमने बात कर ली। अगला जो टॉपिक चलाऊंगा वो चलेगा मेरे ढोलो, उसके बारे में पढ़ाऊंगा मैं राजस्थान की स्थलीय सीमा, राजस्थान की अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमाओं के बारे में बताऊंगा। तो अगला जो टॉपिक होगा कि राजस्थान की स्थलीय सीमा। तो